गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, एमडी पंचकर्मा। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं अपने ऐप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारा जो ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, इसके थ्रू हमारी अभी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गर्भस्राव अवरोधी मासानुमासिक चिकित्सा। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके पहले हमने दो और टॉपिक गायनी से पढ़े हुए हैं। पहला टॉपिक हमारा था गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, इसके ऊपर एक वीडियो हुआ। उसके दूसरा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था गर्भिणी परिचर्या। आज का थर्ड लेक्चर है हमारा गर्भस्राव अवरोधी मासानुमासिक चिकित्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम महीने में तो दुग्ध में सेवनीय पदार्थ सारे के सारे हमको दुग्ध से लेना है। प्रथम मास में ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि सारी ड्रग का नाम याद करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी सारा कोड बनाया हुआ है। तो प्रथम में मुलेठी, शाकबीज, पयस्या, सुरदारू। इसकी हम ट्रिक क्या बनाएंगे? MS और PS। M से मुलेठी, S से शाकबीज, P से पयस्या, S से सुरदारू। तो जब भी प्रेगनेंसी का पता चल रहा है तो MS के पास जाती है ना, गर्भिणी MS के पास जाती है। तो M से क्या हो जाएगा? मुलेठी। अभी मैंने डिकोडिंग करके बता दिया है। नेक्स्ट आता है द्वितीय मंथ। द्वितीय में जब घर वालों को पता चलता है प्रेगनेंसी है तो वो खुश हो जाते हैं, काला टीका लगाते हैं। काला टीका, तो काला से क्या हो जाएगा? काला तिल। ठीक है। पत्थर भी कैसा होता है? अश्मंतक। पत्थर को हम क्या बोलते हैं? अश्म। तो अश्मंतक भी कैसा है? काला है। और काला तिल, काला टीका से काला तिल याद हो जाएगा। ठीक है। और टीका, तिल से क्या ताम्रवल्ली आप रिलेट कर सकते हो। तिल से ताम्रवल्ली और ता से सतावरी भी याद हो जाएगा। तो दूसरे महीने में अश्मंतक, काला तिल, ताम्रवल्ली और शतावरी दी जाती है। अब थर्ड मंथ में क्या होता है ना, गार्डन घूमने गए दोनों। तो तृतीय मास में पहला पढ़ लिया, दूसरा तीसरे में वो लोग गार्डन घूमने गए तो वहां पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं गार्डन में। गार्डन में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्षों पर क्या है? लताएं हैं ना। ये वृक्ष हैं, इस पर इस टाइप से लताएं लगी हुई हैं। नीले नीले वहां पर फूल खिल रहे हैं। कहां पर? गार्डन में। ठीक। और वहां पर अलग अलग एज के, अलग अलग वय के लोग घूमने आते हैं। तो वैसे क्या हो जाएगा? ऐसे वयस्या। और सारीवा, वहां पर सारीवा नाम की भी लड़की है जो घूमने आ रही है। ठीक है। तो गार्डन में गए, वृक्ष हैं तरह तरह के, वृक्षों पर लताएं हैं, वहां पर नीले नीले पुष्प हैं, वहां पर सभी वय के लोग घूमने आते हैं और सारीवा नाम की लड़की भी आती है। ठीक। चतुर्थ मंथ में उन्होंने बोला, गार्डन तो घूमने गए थे, फिर आके बोला कि हमको इतना सारा पैसा चाहिए क्योंकि हमको अगले महीने कश्मीर जाना है। ठीक है। तो क्या बोले? अनंत सारा। अनंत मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। सारा मतलब भी क्या? बहुत ज्यादा। तो अनंत सारा रुपया मतलब रासना। रुपया, पैसा से क्या हो जाएगा? पद्मा। चाहिए मुझे, मुझे से हो जाएगा मुलेठी। कैसे याद करोगे? अनंत सारा, रुपया से रासना, पैसा से पद्मा, चाहिए मुझे क्योंकि अगले महीने मुझे कश्मीर जाना है। अगले महीने का 5वें में कश्मीर जाना है। तो देखिए 5वें में हमने गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि में गर्भिणी का कार्य होना पढ़ा था। ये गर्भिणी 5वें महीने में कार्य हो जाती है। तो कार्य से हमको कश्मीर भी याद हो जाएगा और बाकी जो हमने अभी ट्रिक बनाया उससे भी याद हो जाएगा। तो वो लोग कश्मीर घूमने गए। कौन लोग गए? दोनों लोग कश्मीर घूमने गए। दोनों से द्वय याद करना। कश्मीर, दोनों लोग, बृहति द्वय। अब वहां पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े वृक्ष, तो कश्मीर में कैसे वृक्ष होते हैं? लंबे लंबे वृक्ष होते हैं ना। तो उन्होंने शीर वृक्ष देखे, वहां पर श्रृंग लटक रही थी, है ना।
इस टाइप से उन्होंने देखे, और यहाँ पर शुंग भी थी। वहां पर शाल और घृत उस वृक्षों में होती है। याद कैसे किया? चौथे महीने में उन्होंने पैसा मांगा, पांचवे में कश्मीर, कश्मीर से काशी भी याद होगा हमको, गड़बड़ी का। और दोनों लोग घूमने गए, वहां पर उन्होंने वृक्ष देखा, शाल देखा, और वहां से घृत भी निकल रहा है। ठीक है, फिर वहीं पर एक मीठा प्रश्न हुआ। कश्मीर गए पांचवें महीने में, फिर वहां पर छठवें महीने तक रुके, वहां पर एक मीठा मीठा प्रश्न हुआ। मीठा से क्या हो जाएगा? मधुपर्णिका। प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्नपर्णी। तो मीठा प्रश्न हुआ कि जो शिशु होने वाला है, जो शिशु होने वाला है वो बालक होगा, बोलते ना बालक होगा कि बालिका होगी। तो मीठा प्रश्न हुआ कि शिशु बालक हुआ। ठीक है, बस इतना। और यहाँ पे द्वंद्व का मतलब क्या होता है? गोक्षुर होता है। तो गोक्षुर, छुर से छह। अभी हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में याद कराया था, गोक्षुर कहाँ देते? छठवें महीने में। गोक्षुर का छा का छ याद हो जाएगा। ठीक है, अब सातवें महीने में सारी शीतल चीजें हैं, कुछ कुछ उष्ण है, वो कोड नहीं बना रहे, शीतल है और मीठी है। सात शीतल, तो श्रृंगाटक है, कसेरू है, विष है, ये सारी चीजें कैसी होती है? शीतल होती है। विष है, विष नहीं। मुलैठी, मिश्री क्या है? शीतल चीजें हैं, और सातवें में मीठी मीठी चीजें हैं। गोद भराई होती ना सातवें महीने में, ऐसे करके याद कर लो, सातवें महीने में सारी मीठी चीजें दी हुई है। ठीक है, आठवां आता है। अब इसकी हम एक पूरा कोड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पहले कभी नहीं कि इन्होंने बीवी की सेवा। आठवें महीने में बहुत देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि आठवें महीने का बच्चा अगर पैदा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ओज का स्थानांतरण होता है, तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आठवें महीने में सेवा करना बहुत जरूरी है। तो पहले पटोल, कभी से कपित, नहीं से निदग्धिका, इन्होंने से हो जाएगा इक्षु। बी की सेवा, तो बी से हो जाएगा बृहति, और बी से हो जाएगा बिल्व। तो पहले कभी नहीं की इन्होंने बीवी की सेवा, आठवां महीना हो गया। अब नेक्स्ट आता है नौवा। तो नौवा को हम नवा लिख लें। नवा, वा से क्या हो जाएगा? दूरवा, है ना, दूरवा और नवा। क्योंकि मुलैठी और पयस्या हम पहले महीने में भी पढ़ के आए थे। तो देखिए, पहला महीना, नौवा महीना और 10वां महीना, अधिकतर ड्रग सेम है ना, 2 या 3 या 4 सभी में सेम है, पहला, नौवा, 10वां। तो मुलैठी पयस्या वहां पर भी था, यहाँ पर 2 चीजें एक्स्ट्रा हैं, तो हमने कैसे याद कर लिया? नौवा और दूरवा और सारीवा। ठीक है, नवा हो गया, दूरवा हो गया, सारीवा हो गया। अब लास्ट वाले में आता है शुंठी, पयस्या पहले में भी पढ़ा था, मुलैठी, सुरदारू, ये सब हम पहले में भी पढ़े थे। एक्स्ट्रा चीज हमको क्या याद करना है? शुंठी। तो हम 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, गोल गोल बनाते ना। तो शुंठी में भी हमने ऐसे करके लिख दिया। शुंठी अकेला इसी महीने में दिया और कहीं नहीं दिया, तो शुंठी में भी ऐसा, 10 में भी ऐसा। तो हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल स्टडी करना है, जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले भी आपको बताया था, आप प्ले स्टोर पर जाके पीजी आयुर्वेद परियोजना ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे कॉन्टेक्ट नंबर ये वाला है, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।